विशेष ये खंड श्रीमद् भागवतम का बहुत सारी शिक्षाएं हम इस एक चरित्र से सीख सकते हैं, अपने जीवन में उतार सकते हैं। वास्तविक आनंद भगवान की कथा सुनने का अवसर मिलना ही है। आज सुबह चर्चा हो रही थी कि भगवान की विस्मृति सबसे बड़ा दुख है, सबसे बड़ा दुख। इसको हम समझ सकते हैं कि जब आत्मा शरीर को छोड़ती है तो कितना दर्द होता है, किसको मालूम है? कुछ लोगों को मालूम है। 40,000 बिच्छू मानो एक साथ काट रहे हो। इतना दर्द जीवात्मा को होता है जब शरीर को वो छोड़ती है। तो एक जड़ वस्तु के प्रति आत्मा का इतना लगाव कुछ सालों में हो जाता है कि उसे छोड़ने पर उसे इतना दर्द होता है। आप कल्पना कीजिए, जिस पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण के हम अंश हैं, उन्हें छोड़ के जब हम भगवत धाम से यहाँ आए होंगे, कितना दर्द हमें हुआ होगा, कितने मुश्किल स्थिति में हम हैं। लेकिन हम उस स्तर को भूल करके यहाँ पर हमें अच्छा लगने लगा। भूलिया तुम्हारे संसारे आए, कृष्ण को हम भूल गए। जब गर्भ में थे तो सभी लोग भगवान को बड़ी प्रार्थना करते हैं, भगवान एक बार यहाँ से बाहर निकाल दो। गर्भ तो बहुत दूर की बात है, कोई मुश्किल में पड़ जाते हैं तो भी हम ऐसी प्रार्थना करते, एक बार यहाँ से बाहर निकाल दो, बस आपकी भक्ति में बहुत अच्छे से मैं आगे बढ़ूंगा। लेकिन जन्म हुई नु बड़ी माया जाले, जैसे जन्म होता है वैसे माया के जाल में पड़ जाते हैं। लोग गाते हैं हैप्पी बर्थडे टू यू और हम रो रहे होते हैं। जो बच्चा नहीं रोता है उसको डॉक्टर दोनों पैर से उल्टा लटका के पीछे मारता है, रोना पड़ेगा। दुखालयम शाश्वतम। आपकी भौतिक संसार की शुरुआत रो के ही होनी चाहिए और जीवन भर व्यक्ति को रोना ही। तो भगवान से पुनः संबंध स्थापित करना जीवन का सबसे बड़ा आनंद है। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि जैसे मानो किसी को जॉन्डिस हो गया हो तो शक्कर भी कड़वी लगती है, उसी प्रकार जो भगवत नाम, भगवत कथा, भगवान के प्रति प्रेम, आनंद और मधुरिमा का स्तोत्र है, ऐसा कृष्ण प्रेम भी कड़वा लगने लगता है, क्योंकि हमारी बीमारी है। उसी बीमारी का समाधान ये हरि कथा है। ये कर्ण रंध्र से अंदर जाकर के हमारे हृदय को शुद्ध करती है। इसलिए भगवान की कथा बार बार सुननी चाहिए। हमारे एक महान आचार्य हुए विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर वो बताते हैं, यदि एक जड़ वस्तु मदिरा, शराब इतनी क्षमता रखती है कि व्यक्ति अपना सब कुछ भूल जाता है और कुछ तो अलग ही बातें करने लगता है, तो जड़ वस्तु में इतनी क्षमता है कि वो आपकी आइडेंटिटी चेंज कर सकती है। तो भगवान के नाम में, भगवान की कथा में कितनी शक्ति होगी, चक्रवर्ती पाद बताए। उसके अंदर असीम शक्ति है जो हमारे मानसिक स्थिति को, व्यवहारिक स्थिति को, आत्मा की स्थिति को, सबको शुद्ध करने की क्षमता है। और उनमें प्रधान है भक्तों के बारे में सुनना। देखिए, भगवान के सब गुणों चर्चा करने के बाद भी उतना लाभ नहीं होगा, क्योंकि हमको भगवान थोड़ी बनना है, हमको तो भक्त बनना है। तो भक्तों का चरित्र सुनना ज्यादा महत्वपूर्ण है, भगवान के चरित्र सुनने से भी ज्यादा। और भगवान खुद आनंद लेते हैं भक्तों का चरित्र सुनने में। अनेक दृष्टांत इस तरह है। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु जो भक्त के रूप में आए थे, रोज का उनका नित्य ये अभ्यास था। सुबह नित्य क्रिया करने के बाद जगन्नाथ के दर्शन के बाद प्रसाद लेके हरिदास ठाकुर से मिलने जाना, उसके बाद समुद्र में स्नान करना, प्रसाद लेना, और प्रसाद लेने के बाद सीधा जाते थे टोटा गोपीनाथ मंदिर। और
गदाधर पंडित से नित्य रोज भागवत श्रवण करते। उनके पास इतना समय होता था, शायद हम चैतन्य महाप्रभु से ज्यादा व्यस्त हैं, हमारे पास इतना समय नहीं है, लेकिन रोजाना सुनते थे और नई नई कथा नहीं सुनते थे। प्रभु जी कुछ ऐसा सुनाओ जो अभी तक नहीं सुना हो, ऐसा नहीं। दो ही दृष्टांत, ध्रुव चरित्र और प्रहलाद चरित्र, बार बार सुनते, बार बार। ये कृष्ण भावनामृत का रस ऐसा है, हम रोज मंगला आरती में एक ही आरती गाते हैं और कभी बोर नहीं होते। हरे कृष्ण महामंत्र एक ही मंत्र है, 500 साल से कोई बोर नहीं हुआ। नित्य नवीन आनंद प्रदान करने वाली कृष्ण भक्ति होती है। तो भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु रोज ये भक्तों का चरित्र सुना करते थे। ये तो ठीक है, और बहुत पुरानी बात है, आज से कुछ 50, 55, 60 साल पहले की बात है। जयदेव गोस्वामी के ऊपर एक फिल्म बनी, ब्लैक एंड व्हाइट। सभी लोग देखने के लिए थिएटर जाया करते थे। तो एक दिन एक सीट पर एक व्यक्ति शॉल ओढ़ के बैठा था। तो टिकट चेक करने वाला उस टाइम पे से टॉर्च लेके आता था पहले, तो स्कैनर वगैरह नहीं थे। तो टिकट चेक करने के लिए जब आया और उस व्यक्ति तक पहुंचा, तो व्यक्ति भाग गया शॉल छोड़ के। अब इसने तो बड़ा, कौन सा चोर था इतना तेज भाग गया, मैं पकड़ भी नहीं पाया। पास ही में भगवान कृष्ण का एक मंदिर था, ये उड़ीसा की घटना है, अभी भी वो थिएटर है। भगवान कृष्ण का मंदिर था, वहां पर पुजारी ने पट खोला तो भगवान की शॉल गायब। भगवान स्वयं गए थे जयदेव गोस्वामी की पिक्चर देखने। तो इस तरह अभी भी वो थिएटर में, एग्जैक्टली उसकी लोकेशन मुझे याद नहीं आ रही है, वो गांव का नाम है, उसमें थिएटर में वो सीट अभी भी उसने रिजर्व करके रखी है कि ठाकुर जी की सीट है। और तो अभी तो दूसरे चलचित्र चलाते हैं। लेकिन कहने का अभिप्राय, भक्त की महिमा सुनने में भगवान भी रुचि रखते हैं, बड़े प्रेम से सुनते हैं। तो ऐसे भक्तों की कथा हम लोग सुन रहे हैं। बलि महाराज 12 महाजनों में से एक हैं। भगवान छल से सारा साम्राज्य को नाप लिए, पूरे भूलोक, स्वर्गलोक, सारा जो कुछ बलि महाराज के अधीन था, सब कुछ भगवान ने नाप लिया। जो साथ के मंत्री थे, दानव थे, सभी लोग बलि महाराज को कोसने लगे, देखो क्या कर दिया, हम कितने आनंद में थे, हमें डुबा दिया। पत्नी भी बोलने लगी, भगवान अच्छा किया, बड़ा गर्व हो गया था। पति को डांट पड़ती है तो पत्नी को बड़ा मजा आता है। तो बलि महाराज की पत्नी भी बड़ा मजा ले रही थी। अनुभव की बातें सब। तो इस तरह जब स्थिति आई, बलि महाराज वरुण पाश में बंधे हुए हैं और भगवान पूछ रहे हैं कि आपको क्या दंड दिया जाए, आपने अपने वचन का खंडन किया है, कैसे आपको दंडित किया जाए। लेकिन बलि महाराज के चेहरे पे एक शकल भी नहीं, बिल्कुल शांत प्रशांत, भगवान की तरफ बड़े प्रेम से देख रहे हैं। भक्तों को आनंद मिलता है जब भगवान उन्हें दंडित करते हैं, जो उनका संशोधन करते हैं, भक्तों को आनंद मिलता है। चैतन्य महाप्रभु की लीला में अद्वैत आचार्य उनसे बड़े वरिष्ठ थे, लेकिन चैतन्य महाप्रभु को बड़ा सम्मान देते थे, ये बात को खटकती थी। हम कल भी चर्चा कर रहे हैं, अपने से बड़ों से सम्मान की अपेक्षा बहुत बुरी भावना है। तो चैतन्य महाप्रभु जब उनको सम्मान देते थे, अद्वैत आचार्य को खटकती थी ये बात, तो उन्होंने जानबूझ के मायावाद का भाष्य सुनाना शुरू कर दिया। चैतन्य महाप्रभु को पता पड़ा, उनकी पीठ पे चढ़ के उनको मुष्टिका से मारने लगे। बूढ़े व्यक्ति 70-75 साल उम्र थी, और चैतन्य महाप्रभु इस तरह पिटाई लगा रहे थे। सीता ठाकुरानी डर गई, बोल रही थी बूढ़ा आदमी मर जाएगा, छोड़ दो। चैतन्य महाप्रभु बोलते नहीं नहीं। बोले कि क्या गलती है? गलती मुझे क्षीर सागर में शांति से सो रहा था, वहां से बुला लिया,
और अभी खुद मायावाद का प्रचार कर रहा है। चैतन्य महाप्रभु ने जब पिटाई लगा, लोगों के भार उतरे, तब अद्वैत आचार्य नाचने लगे। आज आपने मुझे दास रूप से स्वीकार किया है, आज आपने दंडक किया है। देखिए, समाज में कोई ऐसी नारी हो जिसका कोई पति नहीं, जिसका कोई संरक्षण करने वाला नहीं, जिसका कोई भी स्वामी नहीं, उसके लिए सुरक्षा एक बहुत बड़ा चिंता का कारण है। लेकिन सती नारी जिसका पति है, जिसका पिता है, जिसका पुत्र है, कोई भी संरक्षण है, उसको अपने संरक्षण की कोई भी चिंता नहीं। उसी प्रकार भक्त लोग संरक्षित महसूस करते हैं जब उन्हें कृष्ण या गुरु मदद करते हैं भक्ति जीवन में। चाहे वो डांटते हो, चाहे वो यहाँ बलि महाराज की तरह बांध के एक पनिशमेंट देने के समान है, लेकिन ये आनंद की बात है। भक्त लोगों को खुश होना चाहिए जब उस तरह स्थिति आती है। जिस तरह माँ जब बच्चे को डांटती है, मारती है, तो बच्चा माँ माँ पुकार के ही माँ के पास जाता है। इस तरह नहीं कि वो फिर पड़ोसी के पास चला गया, ऐसा नहीं करता। तो कई बार लोग बोलते हैं, अरे हमने मन्नत मांगी थी ठाकुर जी से, उन्होंने पूरी नहीं की, इसलिए हमने भगवान चेंज कर दिया। ये भगवान शॉपिंग मॉल नहीं है, यहाँ सेल अच्छी है, वहां सेल अच्छी नहीं है, तो हमने शॉपिंग मॉल चेंज कर दिया। भगवान ये किराना की दुकान नहीं, भगवान ऐसे आनंद के स्रोत हैं जो संशोधन भी करें तो उसमें भी आनंद है। असुरों का संहार करते हैं, उसमें भी उनको ऐसा गंतव्य प्रदान करते हैं जो बड़े बड़े ऋषि मुनियों को नहीं मिलते। तो भगवान के हाथों से मरना भी बड़ी बात है। रावण ने जब मारीच को बोला कि जाओ हिरण बन जाओ, हमको सीता का अपहरण करना है, उसने मना कर दिया। फिर वो बोलता है कि आप ऐसा नहीं करेंगे तो हम आपको मार डालेंगे। तुम्हारी सोचता है इस पापी के हाथ से मरने से अच्छा है रामचंद्र के हाथ मर जाएंगे। तो भगवान के हाथ से मरने में भी ऐसा गंतव्य हमको मिलता है। तो कहने का अभिप्राय है, भगवान जब भक्ति में कोई कठिनाई देते हैं, वो कठिनाई भी हमारी भक्ति को बढ़ाने के लिए होती है। जो जितना तपता है वो उतना ही भक्ति में चमकता है। क्योंकि जब हमें चीजें आसानी से मिल जाती हैं तो उनकी हमें कदर नहीं होती। बहुत आसानी से हम प्रभुपाद के शिष्यों को देखते हैं, इतनी निष्ठा, इतना समर्पण क्यों है? उन्होंने जो चुनौतियां देखी हैं हमने शायद नहीं देखी। हमको स्पून फीडिंग हो रहा है, आइए आप मंगला आरती में आइए, आपको प्रसाद भी खाइए, आप क्लास भी लीजिए, काउंसलिंग भी लीजिए, गाड़ी से लेने के लिए आएंगे। स्पून फीडिंग में लाभ है, लेकिन फिर हमें उसके लिए कृतज्ञ भी होना चाहिए। क्योंकि जो व्यक्ति तब के नहीं निकला वो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में पक्का नहीं। इसलिए हम सबके जीवन में कृष्ण भावनामृत में चुनौतियां आएंगी, हमें तैयार रहना चाहिए। और वो चुनौतियां कृष्ण द्वारा ही दी जाएंगी। और जिस तरह एक क्लास में बच्चा जब तक फेल होता रहता है, जब तक उस परीक्षा को उत्तीर्ण ना कर ले, वही क्लास रिपीट करनी पड़ती है। उसी प्रकार चुनौतियां तब तक आती रहेंगी जब तक हम उस टेस्ट को पार नहीं कर लेते। अलग अलग डिटेल्स में वही चुनौती, वही सम्मान की प्रत्याशा, वही काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, मत्सर्य हमारे सामने खड़े मिलेंगे बार बार। तो अच्छा होगा कि हम जल्दी से जल्दी इन चुनौतियों को पार करना सीखें। गुरु कृष्ण से प्रार्थना करें कि आप हमको मदद कीजिए। आपने पेपर बनाया है तो सोच के ही बनाया होगा कि ये छात्र इसको पास कर सकते हैं, तो मदद कीजिए। हमें विश्वास है आप हमारे स्तर से ऊपर का एग्जाम नहीं। पांडवों के जीवन में जो घटना हुई, बलि महाराज के जीवन में जो घटना हो रही, यदि हमारे आपके जीवन में हो जाए तो बहुत मुश्किल है कि कोई भक्ति जीवन में टिकेगा। हमारी मुश्किलें क्या होती हैं? बैक पेन हो गया, बिजनेस में घाटा हो गया, इस तरह की समस्याएं हो सकती हैं। लेकिन पांडव जिसमें बचपन से जिन्होंने इतना कष्ट झेला, माता कुंती ने जितना कष्ट झेला, बलि महाराज अभी जो प्रताड़ना झेल रहे हैं, आप कुछ सोचिए। जिस भक्त समाज में भी अगर आप एक भक्त के लिए पूरे जीवन दे चुके हैं
वही भक्त आपको सारे भक्त समाज के सामने जलील करने लगे, कैसा लगेगा? यहाँ पर बलि महाराज वामन देव के लिए गुरु का भी त्याग कर दिया। जो 100 बार यज्ञ कर रहे थे वो भी छोड़ के खड़े हो गए, सब कुछ त्याग कर दिया। वही वामन देव अभी बोल रहे हैं, चीटिंग भी खुद नहीं की वामन देव, और उसके बाद भी बलि महाराज को प्रश्न पूछ रहे हैं कि बताओ तीसरा पद कहाँ है। लेकिन भक्त भी भगवान को क्यों भी छोड़ते नहीं। उन्हें मालूम है ये मेरी परीक्षा हो रही है, लेकिन भगवान ने मेरे लिए एक बहुत अच्छा आयोजन करके रखा है। हम लोग बचपन में कहावत सुनते थे, 100 जूते खाए तमाशा घुस के देखेंगे। 100 जूते खाकर भी तमाशा घुस के देखेंगे। उस तरह भक्त लोग होते हैं, कितना भी मार लो, डांट लो, पीट लो, भगवान की शरण छोड़ के नहीं जाए। आप कल्पना कीजिए, भगवान कृष्ण का वृंदावन में आने से पहले वृंदावन का माहौल कितना शांत था, कितना शांत था। भगवान के आने के बाद डेली 3 असुर आते, आक्रमण करते हैं। उनको नंदगांव छोड़ के छठीकरा आना पड़ा, छठीकरा छोड़ के फिर वृंदावन, किधर गोकुल, किधर किधर घूमना पड़ा। इतना सब झेलना पड़ा क्योंकि कृष्ण वहां पर थे। तो क्या अच्छा है, कृष्ण का होना अच्छा है या कृष्ण का नहीं होना अच्छा है? घर में छोटा बच्चा होता है, शरारत करता है, रोता है, चीखता है, चिल्लाता है, तो क्या करो? बच्चे को अनाथ आश्रम छोड़ा, शांति, ये तरीका है? हाँ, भक्ति में कठिनाई है, लेकिन मटेरियल लाइफ असंभव है। स्पिरिचुअल लाइफ इज डिफिकल्ट, बट मटेरियल लाइफ इज इम्पॉसिबल। भौतिक जगत का ये जो गेम है, इसमें ना आप जीत सकते हैं ना इसको छोड़ सकते हैं। तो क्या होगा? केवल हारना ही है। आज हारे, 50 साल बाद हारे, अंत समय में हारे, उसको हारना ही। और भक्ति जीवन क्या है? यत्र योगेश्वरो कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धरा तत्र श्रीर विजय। वहां विजय होनी है क्योंकि वहां स्वयं कृष्ण है, जो योगेश्वर है। तो बलि महाराज को वह पता था कि हमारी विजय होने वाली है, कृष्ण जस्ट हमारे साथ छल कर रहे हैं। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि भक्त लोग शॉक फ्री होते हैं। कई इंस्ट्रूमेंट्स ऐसे आते हैं ना, शॉक फ्री, कितना ही पटक दो, तोड़ दो, कुछ नहीं होगा। इस तरह भक्त लोग नहीं होते। कई बार लोग बोलते हैं, प्रभु जी आपका क्या, आप तो भक्त हैं, आप तो। ऐसा नहीं है। भक्त लोगों को भी वही दुख दर्द को झेलना पड़ता है जो सामान्य पुरुष झेलता है। प्रभुपाद जी को 2 हार्ट अटैक आए, इसका अर्थ ये नहीं था उनको दर्द नहीं हुआ, उनको भी दर्द हुआ, लेकिन उन्होंने कृष्ण सेवा को सबसे ऊपर रखा, बाकी सब सेकंड में, कृष्ण सेवा सबसे पहले। उसी तरह बलि महाराज यहाँ आज संकल्प करके बैठे हैं कि मैं वामन देव को संतुष्ट करके बताऊं। यदि हम भगवान की सेवा के लिए संकल्प कर रहे हैं, भगवान उसको पूर्ण करने में मदद कर रहे हैं। हमको केवल राधा श्याम सुंदर के सामने आके बोलना है कि आज से मैं रोज जप करूंगा, राधा श्याम सुंदर मदद करेंगे। आज से मैं रोज मंगला आरती आऊंगा, राधा श्याम सुंदर मदद करेंगे। अच्छी आदतें लगाने में 1 क्षण लगता है बस। प्रभुपाद जी से किसी ने पूछा कितना समय लगेगा शुद्ध भक्त होने? प्रभुपाद बोलते 1 सेकंड। 1 सेकंड काफी है, बस निश्चय करना है कि हाँ आज से समर्पण, आज से ये अपने स्तर के हिसाब से। ऐसा नहीं हमें किसी का अनुकरण करना है, लेकिन अपने स्तर के हिसाब से भगवान के सामने आके बोलना चाहिए। भगवान हमारे सुनने के लिए बैठे हैं। जब कृष्ण बलराम मंदिर का उद्घाटन हुआ था 1975 में वृंदावन में, प्रभुपाद जी बोले थे मैंने यहाँ कृष्ण बलराम को बिठाया है आपकी बातें सुनने के लिए। आप आइए, उनके सामने बोलिए, क्या समस्या है? कोई आपकी बात सुनने में इंटरेस्टेड नहीं है इस दुनिया में। आप बैठेंगे, वो अपनी बात सुनाता जाएगा तब तक ठीक है, आप थोड़ा अपना टॉपिक छेड़िए, कोई नहीं सुनना चाहता है। लेकिन यहाँ राधा श्याम सुंदर दिन रात बैठे हैं सुनने के लिए। आप सुनाइए, अपना संकल्प बताइए, मैं ये करना चाहता हूँ। प्रभुपाद जी संकल्प करके निकले, मैं 108 मंदिर बना के रहूंगा। जब प्रभुपाद जी धराधाम से गए, 108 मंदिर कंप्लीट करके गए। कृष्ण सत्य संकल्प नाम है भगवान, सत्य संकल्प।
कृष्ण भक्तों के संकल्प को स्वयं का संकल्प बना लेते और उसको सत्य करके बताते हैं। तो यहाँ बलि महाराज के उदाहरण से हम सीख सकते हैं कैसे बलि महाराज ने संकल्प लिया, अभी कृष्ण उसको पूर्ण करके बताया। भक्तों के जीवन में जब इस तरह चुनौतीपूर्ण समस्याएं आती हैं तो उनके प्रेम का इम्तिहान भी होता है। शास्त्र बताया है कि प्रगाढ़ प्रेमेर स्वभाव आचार निज दुख विघ्नादि ना करे विचार। प्रगाढ़ प्रेम का लक्षण है कि स्वयं के दुख विघ्नों का विचार भक्त लोग नहीं करते। हम ये शैल गोस्वामी का यहाँ दर्शन कर रहे हैं। आपने इतना सुंदर व्यक्ति कभी देखे कहीं पर? छह गोस्वामी लोग बैठे हैं, इनका मुखारविंद देखिए, इतना सुंदर कभी देखा है आपने? कभी यहाँ लौकिक लोगों में कभी इतने सुंदर आदमी देखे हैं? इन्होंने सब कुछ छोड़ दिया चैतन्य महाप्रभु की इच्छा पूर्ण करने। कोई दुख विघ्न का कोई विचार नहीं किया, पेड़ के नीचे सोना, भिक्षा करके खाना और स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु से दूर रहना। कई बार सेवा मिलती है, हमको लगता है हम आध्यात्मिक रूप से बड़े सशक्त रहे, भक्तों के बीच में रहे। अभी यहाँ कथा चल रही है, कुछ वक्त शायद प्रसाद बना रहे होंगे, उनको कथा सुनने नहीं मिल रही होगी। इसका अर्थ ये नहीं है वो भक्ति जीवन में कुछ खो रहे हैं। चैतन्य महाप्रभु का संग छोड़ के छह गोस्वामी अपने बड़े बड़ी पदवी छोड़ के, घर बार छोड़ के, परिवार छोड़ के वृंदावन में आके पूर्ण समर्पण करते हैं चैतन्य महाप्रभु। और चैतन्य महाप्रभु बोल के जाते हैं कि मैं वृंदावन वापस आऊंगा, लेकिन चैतन्य महाप्रभु वृंदावन दोबारा आए नहीं। सोचिए, आपने बहुत बड़ी फीस्ट बनाई है, किसी भक्त को बुलाया, वो घर पे आए ही नहीं। बहुत दुख, माताएं समझ सकती है, बहुत दुख होता है। लेकिन षड गोस्वामियों ने पूर्ण जीवन समर्पण कर दिया भगवान की संतुष्टि के लिए। इसलिए आज हम षड गोस्वामियों के विग्रह रख के पूजा कर रहे हैं। लोग बड़े बड़े पॉलिटिशियंस के विग्रह बनाते हैं, मूर्ति बनाते हैं बाहर। क्या होता है उसमें? कबूतर उसका रोज अभिषेक करते हैं। और श्रील प्रभुपाद का, षड गोस्वामियों का, आचार्यों का अभिषेक पंचामृत से होता है। क्या अंतर था? उन्होंने भी तो इतनी सेवा की, अपने आप का शरीर झोंका, लेकिन भगवान की संतुष्टि के लिए नहीं की। साल में एक बार एक स्वीपर आता है, झाड़ू से साफ करता है, और फिर कुछ चीटर पॉलिटिशियन आते हैं, माला पहनाते हैं, फोटो खिंचवाते हैं। वो फोटो अखबार में आता है जो माताएं अपने बच्चों पे साफ करने के लिए इस्तेमाल करते। इस तरह स्थिति भौतिक जगत में हम कितने ही बड़े बन जाएं, आध्यात्मिक जगत की होड़ नहीं कर सकते। जिसने आध्यात्मिक जगत में थोड़ा भी सैक्रिफाइस किया, उसने हजारों लाखों गुना पाया है। बलि महाराज को इस उद्देश्य पे पूर्ण विश्वास था कि हमें भगवान श्री चैतन्य, भगवान वामन देव की विशेष कृपा मिलेगी। लोग कई बार इतने ज्यादा प्रभावित हो जाते हैं जब भौतिक ऐश्वर्य चला जाता है। मेरे स्वयं के घर में एक रिलेटिव के यहाँ पर उनके गोदाम में आग लग गई और वो स्वयं उस अग्नि में कूदना चाह रहे थे। लोग उनको पकड़ रहे थे, वो बोल रहे थे मेरे जीने का कोई अर्थ नहीं है, ये गोदाम गया, मेरा जीवन गया। लोग वास्तव में अपने जीवन की सफलता नापते हैं भौतिक ऐश्वर्य से। यह बलि महाराज का सब कुछ चला गया, अभी वो केवल भगवान के सामने सब कुछ खो करके बंधे हुए खड़े हुए। भगवान भी कृष्ण देखना चाहते हैं, अभी क्या बोलेगा? विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बोलते हैं कि गोलोक वृंदावन तक पहुंचने के लिए एक सीढ़ी है, उस सीढ़ी पे आप चढ़ेंगे, गोलोक वृंदावन पहुंच जाएंगे। कौन कौन उस सीढ़ी पे चढ़ने के लिए रेडी है? एक सीढ़ी लगा दी गई है, गोलोक वृंदावन तक चढ़ के जाना है। बस उस सीढ़ी के हर पाए है एक एक विपदा, एक एक डिफिकल्टी। कौन कौन रेडी है? अभी हाथ थोड़े कम हो जाएंगे। विपदाओं की सीढ़ियों पे चढ़ के भक्त गोलोक वृंदावन तक पहुंचते हैं। हम प्रचार के लिए बोलते हैं भक्त बन जाइए, सारी समस्याएं हल हो जाएंगी।
ये एडवर्टाइजमेंट है। ऐसा नहीं है, धोखा नहीं देते हैं, लेकिन कुछ ऐसा मिल जाता है भक्तों को कि समस्याएं छोटी लगने लगती हैं। ऐसा आनंद भगवान के संपर्क में मिलने लगता है कि विश्व में हर संपत्ति हो विपत्ति हो बहुत छोटी लगने लगती है। इसलिए भक्ति जीवन के सिवाय इस विश्व का कोई कल्याण नहीं कर सकते। आप कितना खाना बांटेंगे, कितना कपड़ा बांटेंगे, आत्मा की सुरक्षा, आत्मा का उत्थान, ये सबसे जरूरी काम है। इसलिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने प्रभुपाद को बोला था, कृष्ण भावनामृत का प्रचार से ज्यादा जरूरी कोई चीज नहीं है, इसमें ही लगना है। सबसे अर्जेंट काम यही है, क्योंकि पूरा विश्व पीड़ित है, उनको मदद चाहिए। तो बलि महाराज तैयार थे सब कुछ देने के लिए। कुछ लोग पीछे से समझा रहे थे, देखो अभी भी टाइम है, बोल दो कि तुम्हारे साथ नाइंसाफी हुई है, बोल दो। बलि महाराज मन में सोचते हैं, आप एक मक्खी को कितना भी समझाओ कि हलवा अच्छा होता है, कचरा अच्छा नहीं होता, वो कचरे पे जाके बैठे। मक्खी को आप नहीं समझा सकते कि कचरा अच्छा नहीं है, हलवा अच्छा है। वैसे ही जो भक्त नहीं है वो नहीं समझ सकते कि भगवान की शरण में कितना आनंद है। उसी मापदंड पे चलेंगे। मेरे पास पहले एक गाड़ी थी, अभी 4 गाड़ी हुई, भगवान की बहुत कृपा है। मेरे पास पहले 4 गाड़ी थी, चारों बिक गई, भगवान ने मेरा सर्वनाश कर दिया। वो कैलकुलेशन अपने स्तर में ही करेंगे। बहुत सारे स्तर होते हैं, प्राणमय, अन्नमय, वो अपने अपने स्तर पे ही लोग सोचते हैं। बलि महाराज समझ रहे हैं मेरे ऊपर विशेष कृपा भगवान की हो रही है। लोग हमको कैसे समझेंगे? लोग खुद को नहीं समझ सकते, लोग खुद को नहीं पता होता उनके जीवन में क्या चल रहा है, और हम अपेक्षा करते हैं लोग हमारी समस्याएं समझेंगे। बहुत बड़ी मूर्खता है। हम सोचते हैं लोग हमारी समस्या समझेंगे, हमें हमारी सिंपैथी रखेंगे। लोगों को खुद से सिंपैथी नहीं है, वो खुद परेशान है अपने जीवन में। केवल एक व्यक्ति हमारे हृदय की बात समझ सकता है, जो हमारे हृदय में हमारे सबसे करीब बैठा हुआ है, वो है परमात्मा, वो है भगवान। इसलिए अगर हमें किसी की बात माननी भी है तो उन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की बात माननी चाहिए। हमको कैसे पता पड़ेगा भगवान क्या बोल रहे हैं? भगवान अलग अलग माध्यमों से, शास्त्रों के माध्यम से, भक्तों के माध्यम से हम तक बार बार दस्तक देते हैं। कुछ कोरियर आया है, अनडिलीवर्ड मत होने दो, बाद में ज्यादा कष्ट करना पड़ेगा, आपको गोदाम से जाके लेना पड़ेगा। अभी आपके द्वार पे आ गया है, तो भक्ति को उतने ही गंभीरता से आलिंगन करना चाहिए। बलि महाराज अपने स्वजनों से उस तरह स्थिति में सारे मोह को छोड़ देते हैं। प्रभुपाद जी जब वृंदावन में बैठे थे, प्रभुपाद जी वही गान लिखते हैं, आछे मोर स्त्री पुत्र कन्या नाती सब, किंतु अर्थ नहीं सब विफल वैभव। ये केवल नाम रह जाते हैं कुछ समय बाद। हमारे फूफा, हमारी फूफी, हमारे मौसा, हमारी बेटी, हमारे पिता। जब वास्तविक विपत्ति जीवन में आती है, कोई भी काम नहीं आता। बलि महाराज तैयार थे, स्थित प्रज्ञ, क्या चाहिए भगवान का चाहिए। कोई व्यक्ति धन ऐश्वर्य इकट्ठा करके फेमस बनता है, बलि महाराज भिखारी बन के फेमस बन गए और भगवान को निहारने लगे। इतने में एक स्पेशल गेस्ट अपीयरेंस होता है, ब्रह्मा जी आ जाते हैं और ब्रह्मा जी बोलते हैं, भगवान आप ऐसी नाइंसाफी करेंगे, आपसे उम्मीद नहीं। वामन देव सोचते हैं ये पिक्चर में कौन सा नया ट्विस्ट है, अभी अच्छी बड़ी कैसे चल रही है, कुछ तो होने वाला था। ब्रह्मा जी बोलते हैं आप अपने भक्तों के साथ इतना नाइंसाफी कर सकते हैं? वो बेचारे ने आपको दिया ना 3 पग का वादा, आपने इतना सब नाप लिया, उसके बाद भी उसको बांध दिया। भगवान ब्रह्मा जी को बहुत अच्छी बात बोलते हैं। भगवान ब्रह्मा जी को बोलते हैं, मेरी कृपा का पहला अंश है कि मैं भक्त को अपने मिथ्या अहंकार से मुक्त कर देता हूं। ये मेरी कृपा का पहला अंश है। चाहे वो धन छीन के हो, चाहे वो धन दे करके हो,
सुदामा को इस बात का घमंड था कि हमसे बड़ा कोई गरीब नहीं है। हाँ, एक सेट कपड़े में पति पत्नी दोनों नहाने जाते नदी में, धूप में दोनों खड़े होकर सूखते और फिर घर पे वापस आते। ये स्थिति थी। पहुंचने के लिए कपड़ा नहीं, दूसरा कपड़ा पहनने के लिए, खाने के लिए घर में कुछ नहीं, बच्चे भूखे, पति पत्नी भूखे। सुदामा को कहीं ना कहीं अंदर ये घमंड था, हमारे पास कुछ भी नहीं है, इसका भी घमंड हो सकता है। तो भगवान ने उनको धन ऐश्वर्य दे दिया, ये कृपा है। और बलि महाराज को इस बात का घमंड था कि हम बहुत बड़े 30 मार खा रहे हैं, तो भगवान ने उस घमंड को भी उतार दिया। तो भगवान की कृपा का सूचक है कि नित्य अहंकार नीचे जाना चाहिए। ये बीमारी है, ये बुखार है। बुखार जितना कम हो उतना अच्छा है। ऐसा नहीं दो लोग स्पर्धा कर रहे हैं, मेरा 103 अच्छा, मेरा 104, ऐसा नहीं है। बुखार जितना कम हो उतना अच्छा है। तो नित्य अहंकार भगवान कम करते हैं और उसी माध्यम से बलि महाराज को तृणादपि सुनिचयन की शिक्षा भगवान दे रहे हैं। हमारे मंदिर में एक भक्त है, उनके दादाजी प्रभुपाद जी से मिले थे इलाहाबाद में, और प्रभुपाद जी से मिलकर उन्होंने प्रश्न पूछा था कि आपकी फार्मेसी की दुकान में आप बड़े टॉनिक बनाते हो, ऐसा कुछ टॉनिक बताओ जिससे सारी समस्याएं सॉल्व हो सकती है। प्रभुपाद जी ने उनको बोला था, तृणादपि सुनिचेना तरुरिव शेषमना अमानि न मानवेना कीर्तनीयः सदा। ये ऐसा टॉनिक है जिसके माध्यम से सारी समस्याओं का हल हो सकता है। क्योंकि भौतिक जगत में एक ही काम हम कर सकते हैं, सहन करना, कुछ चेंज नहीं कर सकते। गीता में पहली व्यावहारिक शिक्षा भगवान यही बताते हैं। 13वां श्लोक गीता में भगवान बताते हैं हम शरीर नहीं, हम आत्मा है। और 14वें श्लोक में क्या बताते हैं? मात्रा स्पर्शस्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदा। सहन करना सीखो अर्जुन, और कोई रास्ता नहीं है। सहन करके हम भक्ति जीवन में बहुत आगे बढ़ सकते हैं। सहन करना कमजोरी की निशानी नहीं है। सहन करना एक मैच्योर व्यक्ति की, एक गंभीर व्यक्ति की निशानी है। क्योंकि जो सहता है, जो सहे वो रहे, प्रभुपाद जी बोलते हैं, जो सहता है वो भक्ति जीवन में रहता है। क्योंकि जिस चीज को बदल नहीं सकते उसके ऊपर विलाप करने से कोई फायदा नहीं। अब ये दीवार है, दीवार को धक्का दीजिए, क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा, आपका समय खराब होगा। हम दीवार को नहीं हटा सकते वहां से। तो कई चीजों को सहन करके आगे बढ़ना पड़ता है। बलि महाराज उस टेस्ट में पास हो गए। ब्रह्मा जी को भगवान आगे बोलते हैं कि देखो, या तो आप स्वयं विनम्र बन जाओ या मैं विनम्र बनाता। Either you become humble or you will be humbled. या तो खुद से विनम्र बन जाओ या मैं हम्बल बनाऊं। लोग अपनी वसीयत में लेके जाते हैं मंदिर के नाम की जमीन। अरे मरने के बाद तो हमें भी मालूम है ना। व्यक्ति एक बार कोई लेकर के जा रहा था, जो पॉपुलराइज क्या मुरमुरा लेकर के जा रहा था, ऊपर से उसका ढक्कन उगड़ गया, कुछ मुरमुरा उड़ गया। बोलता गोविंदाय नमो नमः। उड़ नहीं तो गोविंदाय नमो नमः। उस तरह दान करना बहुत आसान है। जीते जी कौन दे करके बताएगा? ये बड़ी बात। हमारे भाग में से हम कितना देने के लिए रेडी है। जब पेट भर जाता है ना, हम मंदिर में ये बहुत अनुभव करते हैं। मान लीजिए आपको महाप्रसाद की प्लेट मिली, पहले तो ऐसा लगता है हम पूरा ही खा जाएंगे, तो उसमें से निकाल निकाल के गपागप व्यक्ति खाता है। और जब उसका पेट भर जाता है ना, फिर वो निकलता है, प्रभु जी आपके लिए महाप्रसाद, प्रभु जी आपके लिए महाप्रसाद। लोगों को लगता है वह कितना बड़ा दानी है, लेकिन उनको पता नहीं अभी इससे खिल नहीं रहा है, इसलिए बांट रहा है। इस तरह शुद्ध भक्ति का लक्षण नहीं है। जीते जी हम कितना दे सकते हैं भगवान, एक धन की बात नहीं है। समय, हमारा अटेंशन, हमारी प्राथमिकता जीवन में कितना दे सकते हैं भगवान, ये भगवान देखते हैं। भगवान को ज्यादा मैथ्स नहीं आता है। 10%,
20%। भगवान इतना मैथ्स नहीं जानते, बार है ना, उनको एक ही कैलकुलेशन है, पूरा दो पूरा लो, सर्वस्व मुझे दे दो और मैं अपना सर्वस्व तुमको दे दूंगा। ये भगवान का कैलकुलेशन चलता है। तो हमें भगवान को अपने जीवन में, जैसे परिवार के सदस्य हैं, हमारे घर में जो भी धन आता है, हम सोचते हैं हमारे 4 मेंबर हैं, इनको इतना इतना खर्चा करना है। घर में जितने मेंबर हैं, हम सोचते हैं इनको इतना टाइम, बच्चों को इतना टाइम देना है, घर में इतना टाइम, पिता माता को इतना टाइम देना है, हर चीज का हम बंटवारा करते हैं। उसी तरह भगवान को अपने घर का, अपने जीवन का एक सदस्य बना लीजिए, एक सदस्य बना लीजिए। ठाकुर जी के परिवार में जुड़ जाइए। आपके जीवन में जो कुछ भगवान दे रहे हैं, आपको स्वास्थ्य दिया है, धन दिया है, समय दिया है, सामर्थ्य दिया है, बुद्धि विवेक जो कुछ भी दिया है, उसका कुछ हिस्सा भगवान को जाना चाहिए। नहीं तो भगवान बलि महाराज के लिए तो जीजे जी आए थे, हमारे सामने काल रूप में आते, सब कुछ हर के ले जाते हैं, और फिर उसपे कौन मौज करते हैं? हमारी संपत्ति पे कुछ ऐसे रिश्तेदार जो कि लोभ में डूबे हुए हैं, वो मजा करते हैं। और हमारे शरीर का क्या हाल होता है? या तो अग्नि खा जाती है, या तो जल में डालेंगे तो मछलियां खा जाती है, या कोई दाह संस्कार ना करे तो बाकी पशु खा जाते हैं। तो जिस शरीर के लिए इतना काम किया, वो शरीर तो हमारा कभी था ही नहीं। बेटा आग लगाता है, स्वयं का हमारा बेटा। और आप लोगों ने दाह संस्कार देखा होगा, हमारे सिर में घी डालता है, हटो जल्दी जाना है घर, जल्दी खत्म करो। ये हमारी आसक्ति तोड़ने के लिए तो है। कितना आसक्त होंगे हम इस भौतिक जगत से। बलि महाराज समझ गए कुछ मदद नहीं आने वाला। भगवान को बोलते हैं, देखिए, देने वाले की संपत्ति से बड़ा देने वाला स्वयं होता है। मेरी संपत्ति आपने ले ली है, मैं अभी बाकी हूं, मुझे आप स्वीकार कीजिए। आत्मसमर्पण, स्वयं को कृष्ण को हम देते हैं। हमारा क्या है? हम इस जीवन में जब आए थे, हमारा क्या था? और हम जब जाएंगे तब भी हमारा क्या है? तो यदि हम भगवान को दे रहे हैं, तो हम अपना क्या दे सकते हैं स्वयं के अलावा? एक गुरुजी अपने आश्रम में टहल रहे थे और देखते हैं कि बड़े पकवान बन रहे हैं। गुरुजी ने शिष्य से पूछा, क्यों भाई, क्यों पकवान बन रहे हैं? बोले, गुरुजी, कल जो वो चंदा मिला था ना आपको, उससे हम फीस्ट बना रहे हैं आपके लिए। तो हम क्या दे सकते हैं गुरु कृष्ण को? उनका ही सामान यूज करके उनको ही दे रहे हैं। ये फूल किसने दिए हैं? कृष्ण ने दिए हैं। अन्न किसने दिया है? हवा, पानी, आकाश, ये सारे पंच महाभूत द्रव्य किसने दिए हैं? वही हम भगवान को निवेदन करते हैं। गंगा का पानी गंगा में डाल रहे हैं। एक चीज पे हमारा अधिकार है जो भगवान ने हमें दी है, स्वतंत्र इच्छा। ये भगवान ने हमें दी है, स्वतंत्र इच्छा, फ्री विल। हम खुद स्वयं व्यक्तिगत रूप से यदि हम भगवान की सेवा में लग जाएं, इससे बड़ी ऑफरिंग, इससे बड़ा समर्पण, इससे बड़ा भेंट भगवान के चरणों में और कुछ नहीं हो सकता। ये सबसे बड़ी भेंट है। प्रभुपाद जी बोला करते थे, फले फूले महोत्सवे पूजा नहीं हो। बड़े बड़े महोत्सव करके, फूल चढ़ा के, डेकोरेशन करके, फ्रूट्स लगा के, पकवान बना के पूजा नहीं होती है। वाणी सेवक से जय से तो पूजे। जो वाणी की सेवा करे, जो अपना जीवन न्योछावर कर दे गुरु कृष्ण को प्रसन्न करने में, वो व्यक्ति का आत्मसमर्पण गिनती में आता है। तो हमें प्रयास करना है कितना हम भगवान को अपने जीवन में प्राथमिकता दे सकते हैं। बलि महाराज के जीवन से यदि हम सीखें तो यही सीखें। वहां प्रहलाद महाराज खड़े थे, बहुत भगवान का गुणगान करने लगे और भगवान को बोलते हैं, आज आपने हमको धन्य कर दिया, मैंने तो केवल आपसे लिया है। प्रहलाद महाराज बोलते हैं, मैं बालक था, बार बार समस्या में पड़ जाता था, आपको पुकारता था, आपसे मैंने सेवा ली है, लेकिन ये बलि धन्य है जिसने आपको कुछ दिया है। जब बच्चे बड़े हो जाते हैं ना, पहली सैलरी से जो गिफ्ट लाते हैं, वो आनंद अलग ही होता है।
यहाँ पर भक्त भगवान को दे रहे हैं। अलग अलग धर्म है, सिखाते हैं वो गॉड गिव अस आवर डेली ब्रेड, मांगना आसान है। हमारे सनातन धर्म की खूबसूरत ये है कि यहाँ दासत्व से ज्यादा साख्य को रखा गया, वात्सल्य को रखा गया, माधुर्य को रखा गया। यहाँ भगवान को हम देना सीखते हैं कि भगवान हम आपके लिए क्या कर सकते हैं, जो कुछ संभव हो यथाशक्ति भगवान की सेवा में हम अर्पण करना सीखें। इससे हमारी भक्ति की वृद्धि होगी, इससे हमारा भगवान से संबंध और ज्यादा घनिष्ठ होगा और हम भगवान का अनुभव इसी जीवन में कर पाएंगे। प्रभुपाद जी बोलते थे, प्रभुपाद जी लिखा भी है, प्रभुपाद ने भागवत के तात्पर्य में लिखा है, आप यदि गंभीरता पूर्ण कृष्ण भावनामृत का अनुशीलन करें, भागवत का अध्ययन करें, इसी जीवन में कृष्ण का दर्शन भागवत के पन्नों में कर सकते हैं। प्रभुपाद जी ने बोला, लोग बोलते हैं भगवान दिखाओ, भगवान को इसी जीवन में भागवत के पन्नों में दर्शन कर सकते हैं। प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में लिखा है, केवल हमको गंभीरता पूर्ण रूप से भगवान के आदेशों का पालन करना। उस तरह बलि महाराज ने समर्पण किया और भगवान ने बलि महाराज के निवेदन पे अपना चरण बलि महाराज के ऊपर रखा और बलि महाराज को बोला कि अब आप सुतल लोक में चले जाइए और सुतल लोक में जाकर के राज्य कीजिए। जब आप अगले जन्म में आएंगे तो मैं आपको इंद्र बनाऊंगा अगले मनवंतर। बलि महाराज बोलते नहीं 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 चाहिए, अभी इंद्र नहीं बनना है। भगवान बोलते नहीं, मैं तो दूंगा, नहीं तो लोग बोलेंगे भगवान केवल बेवकूफ बना के चले जाते हैं, कुछ देते नहीं। तो आपने यदि इच्छा की है, मैं आपकी इच्छा भी पूर्ण करूंगा, लेकिन अभी आप पूर्ण रूप से पवित्र हो गए तो उस ऐश्वर्य को प्राप्त करके भी आप भटकेंगे नहीं। तो भगवान हमारी परीक्षा लेते हैं, लेकिन जब हम उस परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाते हैं तो भगवान को वस्तु दे भी देते हैं। पांडवों की बड़ी परीक्षा ली भगवान, फिर राज्य दे भी दिया। उसी प्रकार से बलि महाराज भगवान से एक बार निवेदन करते हैं, भगवान ऐसा कुछ आयोजन कीजिए कि आपकी विस्मृति ना हो। मैं प्रहलाद महाराज के वंश में आया, इतने सुंदर परिवेश मुझे मिला, उसके बाद भी आपको भूल गए। भगवान बोलते हैं ठीक है, हम आपके द्वार पे हमेशा खड़े रहेंगे। कितनी बड़ी बात है। इंद्र ताली बजा रहा होगा, वाह वाह सब मिल गया वापस। लेकिन बलि महाराज को क्या मिला? पर्सनल भगवान गेट पे आते जाते कभी भी भेंट कर सकते हैं। तो बलि महाराज को भगवान ने स्वयं को दे दिया, जैसा भी हम चर्चा कर रहे हैं। आप स्वयं को भगवान को दे दीजिए, भगवान स्वयं को अपने आप को आपको दे देंगे। यही भगवान ने अपने उदाहरण से प्रमाण किया। आत्मसमर्पण बलि महाराज ने किया, भगवान ने भी अपना आत्मसमर्पण कर दिया भक्त के ऊपर। लक्ष्मी जी चिंतित हो गई, ये क्या नई नौकरी ले ली। भगवान तो एक बार एक व्यक्ति को बहुत सारी पेंटिंग्स दिखाई, कृष्णा आर्ट बुक है ना, बहुत सारी पेंटिंग्स, और पूरी पेंटिंग्स दिखाने के बाद उससे पूछा आपको सबसे अच्छी पेंटिंग कौन सी लगी? तो बोलता है महाविष्णु की पेंटिंग सबसे अच्छी लगी। क्यों? कि देखो काम भी सब हो रहा है और व्यक्ति सो भी रहा है, और सबसे अच्छी बात पत्नी पैर दबा रही है। इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है? तो ऐसा सुख ऐश्वर्य छोड़ के बलि महाराज चौकीदार बन गए, सॉरी बामन देव चौकीदार बन गए बलि महाराज। इतना प्यार भगवान भक्तों से अपने करते हैं, इसकी सीमा नहीं है, हम कल्पना नहीं कर सकते कितना प्रेम हमारे लिए प्रतीक्षा कर रहा है। और सवाल है हम कितना जल्दी उसको प्राप्त करना चाहिए। ये आनंद का सागर रुका हुआ है, प्रतीक्षा हमारे सबके लिए करना है। हम जितना देर करेंगे उतना ही हमें दुख होगा कि शायद पहले कर लेते। भक्तिनाथ ठाकुर अपने गान में लिखते हैं, भजन में लिखते हैं कि चरण में पड़ी में लाज, अंत समय में लाज आएगी। जो बच्चे एग्जाम प्रिपेयर नहीं करते ना, एग्जाम के टाइम में बड़े रियलाइजेशन आते हैं, पहले पढ़ लेता है, टीचर की बात मान लेता है, उसी समय मृत्यु के समय वास्तविक परीक्षा है। उस समय पे हमें पछतावा होगा कि यार हम कृष्ण के प्रति आसक्त नहीं हो पाए।
छोटी छोटी घटनाओं से अपनी परीक्षा हम कर सकते हैं। पैर में यदि ठोकर लग जाए, क्या उच्चारण होता है मुझसे? वो निकलता है कि कृष्ण का नाम निकलता है। विपदा के समय छोटी छोटी विपदाओं में हम किसको याद करते हैं? छोटे छोटे आनंद के समय में हम किसको याद करते हैं? दोनों ही जरूरी है। तो जब मृत्यु का समय आएगा उस समय उसी व्यक्ति का स्मरण होगा। ये अभ्यास है, कृष्ण भावनामृत का अभ्यास है। जैसे हम एक पौधा लगाते हैं, छोटा सा अंकुरित करने के बाद उसको छोटे से गमले में, उसके बाद उसको पृथ्वी में, उसको नित्य रूप से पोषित करना, संरक्षित करना, खाद्य पदार्थ देना। उसी प्रकार हमारे भक्ति का जीवन है। और इसकी पराकाष्ठा तब होगी जब ये भक्ति का बीज बढ़ करके लता बन के भक्तों की सहायता से ऊपर बढ़े, गोलोक वृंदावन तक पहुंचे और वहां आत्मसमर्पण के फल भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी के चरणों में चढ़ाए। तो ये उद्देश्य लेकर हम भक्ति जीवन में आगे बढ़े। दिल्ली बहुत दूर है, उसी उद्देश्य के साथ भक्ति जीवन में आत्मसमर्पण के लिए भगवान के चरणों में प्रार्थना करनी चाहिए, गुरुवर के चरणों में प्रार्थना करनी चाहिए। जितना हमें उन्होंने दिया है हम कुछ तो उनकी सेवा में कर सके। यदि हम ये शिक्षा ले पाएंगे तो बलि महाराज के महाजन होने से हम फायदा उठा पाएंगे। आचार्य लोगों ने अपना जीवन जिया है हमें कुछ सिखाने के लिए। जैसे कोई ड्रामा होता है उसके दो उद्देश्य होते हैं, एक एंटरटेनमेंट और एक लेसन, टीचिंग। तो एंटरटेनमेंट तो बहुत हुआ, कहानी तो हमने बहुत सुनी, लेकिन अब कुछ साथ में लेकर के जाना है। मैं अभी एक कहानी याद आई थी, भक्तों के साथ चर्चा कर रहा था। तुकाराम महाराज एक बार प्रवचन कर रहे थे, कीर्तन कर रहे थे, बहुत लोग मंदिर में बैठे हुए थे। अब आधा एक घंटा तो अच्छा लगता है, उसके बाद घड़ी पे नजर जाने लगती है तो लोग धीरे धीरे सरकने लगे। रात में 11:15 बज गए, सब लोग चले गए, एक व्यक्ति वहां बैठा हुआ। तुकाराम महाराज बोलते हैं ये बड़ा गंभीर भक्त है। उसकी प्रशंसा करने लगे कि आपको ऐसा क्या आनंद मिल रहा था जो आप अभी तक रुके थे? तो बोलता है आनंद वाला छोड़िए, जो शॉल पे आप बैठे थे वो मेरी है, वो दे दीजिए। तो ऐसा ना हो बलि महाराज के बारे में 3 दिन सुना और फिर यहीं पर छोड़ के चले गए, वही कोई बड़ी गोविंदा है नमः। तो ऐसा ना हो, हम बलि महाराज के चरणों में प्रार्थना करें, वामन देव के चरणों में प्रार्थना करें, श्री प्रभुपाद के चरणों में प्रार्थना करें कि जो उदाहरण, जो शिक्षा उनकी पुस्तकों में हम पढ़ रहे हैं, हमारे जीवन में कुछ प्रतिशत अपना पाए और अपना जीवन सफल बनाए। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय, महादेव बलि महाराज की जय। अभी भगवान कुछ पॉइंट सुन लो, जिसको जो कुछ बहुत अच्छे पॉइंट लगे वो बहुत शॉर्ट में, तो प्रोग्राम का भी जल्दी निकल नहीं पर 10 मिनट में इतना टाइम है, 10 मिनट। तो जल्दी से कोई भी जो पॉइंट बोलना चाहते हैं हाथ उठाइए। प्रभु जी ने जो बताया कि भगवान को मैथ्स आता नहीं है, 10% 20% नहीं, तो उनको लगता है कि पूरा दो तो भगवान को छोड़ माता जी को कोई बोलना चाहते हैं? कालिंदी माता जी को हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। प्रभु जी जो आपने बताया कि हमारी गौरी संप्रदाय में ये गर्व की बात है कि हम माधुर्य को ज्यादा प्रायोरिटी दी गई है दास्य से। इसमें ये पॉइंट मुझे इतना क्लियर नहीं है कि बहुत अच्छा लगा। और एक था कि भगवान मिथ्या अहंकार तोड़ते हैं भगवान भक्तों का। ये प्रश्न नहीं पूछ सकेंगे, जिनको कमेंट्स करना होगा। भगवान भक्तों का मिथ्या अहंकार तोड़ते हैं। हाँ, भक्तों का मिथ्या अहंकार। किसी को देखे, किसी से लेके। आगे बढ़ो। जल्दी सब पूछ हाथ में घड़ी घड़ी हरे कृष्ण प्रभु जी, आज के लेक्चर में
सबसे बढ़िया बात मुझे ये लगी, आपने कहा भगवान नित्य अहंकार देकर भी ले लेते हैं और लेकर भी लेते हैं। ये दोनों जो आपने तुलना की ना, सुदामा जी महाराज वाला और बड़ी महाराज, तो मुझे बहुत ही पड़ा। भगवान दे के भी अहंकार तोड़ते हैं और ले के भी अहंकार तोड़ते हैं। और भी बोलना चाहते हैं तो किसको अच्छा लगा तो एक आध बार किसी को? हाँ, माता जी बोलिए। यस, कब आपने माइक है उधर? हरे कृष्णा। प्रभु जी, मुझे सबसे अच्छा पॉइंट लगा कि सहन करना। सहन कौन करता? कायरता का एक निशानी नहीं है, सहन करना गंभीरता की निशानी है। मात्रा स्पर्शनस्थ कौन है आपने जो बताया, तो ये एक लैडर है, जिस लैडर को क्रॉस करके हम भगवत धाम जा सकते हैं। और कोई? हरे कृष्णा प्रभु जी। जिनके बाद नोट्स देके बोल सकते हैं ताकि रिवाइज हो जाए हम लोग को। तो जी आपने कहा मरने के बाद तो हम वेद लिखते हैं, ये दान किया वो दान किया, जीते जी हम कृष्ण के लिए क्या कर रहे हैं, ये हमें सोचना है। इस बारे में शास्त्र ये कहता है, जब बच्चा पैदा होता है उसको दान दिया जाता है, उसका कई गुना फल होता है, संख्या मुझे नहीं पता। जैसे उम्र बढ़ती जाती है दान का फल घटता जाता है, बुढ़ापे में आकर दान दे उसका फल कम है, मृत्यु के बाद और भी कम है, ऐसा है ना? यस। आपने कहा गोलों की सीढ़ी है लेकिन विपदा कुछ स्टेप्स है, तो कौन कौन जाना चाहता है? हम सब जाना चाहते हैं प्रभु जी, आप आशीर्वाद दें हम उसको क्रॉस कर सके अच्छे से। तो बेस्ट विशेष हम लोग कभी कभी शुभकामनाएं देते हैं जन्म पे या एनिवर्सरी पे, तो कहते हैं आपका जीवन बहुत सुखमय हो, हम कहते हैं आपका जीवन बड़ा चैलेंजमय हो, एंड देन यू कैन से ओ कृष्णा नॉट से वाई मी बट ट्राई मी, दैट इज रियली सरेंडर। नेक्स्ट। हरे कृष्ण। प्रभु जी आपने बताया जब आत्मा शरीर को छोड़ती है तो 40,000 बिच्छू काटने का दर्द होता है, वही आत्मा जब परम पिता भगवान को छोड़कर आई होगी तो कितना कष्ट होगा। तो प्रभुपाद की फैमिली में आके जाना कि जीवन का उद्देश्य क्या है, वापस हमें उसी परम पिता से मिलना है, तो प्लीज प्रभु जी आप आशीर्वाद दीजिए कि हमेशा प्रभुपाद की फैमिली में बनी रहो, भक्तों का संग कभी नहीं छूटे। और भी कुछ कहने? बहुत सुंदर पॉइंट है, देखो कितने महत्वपूर्ण पॉइंट है, कम से कम 50 पॉइंट दे दिए सर, दीदी जिसको याद आ जाए। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी आपने कहा कि हमको भगवान के प्रति अपना आत्मसमर्पण करना चाहिए। सारी चीजें हम लोग कर लेते हैं आध्यात्मिक में, भौतिक में, तो बट हमको भगवान की तरफ जितना हम लोग उनको अपना आत्मसमर्पण करेंगे उतना ही भगवान हमारी तरफ अपना भाव रखेंगे। ये बात और बताइए ना, हिंदी नहीं आती उनको, कैलकुलेशन आती नहीं है, मिस्टेक हो जाती होगी। 100%। यस सर, नदिया। प्रभु जी यहाँ घूम के भी बोलने लगे, ताकि तो उपाय नहीं है, वो कम लोग को अच्छा ना। एग्जाम की प्रिपरेशन करनी होती है और ऐसा नहीं हो कि हम लास्ट में जब हमारा टाइम आए और हम पछतावा करें कि हमने क्यों नहीं किया। तो प्रभु जी कोई मेरे साथ प्रभुपाद की कृपा से, मुझे की कृपा से मेरे पास तो पूरा क्वेश्चन पेपर है प्रभु जी, मुझे तो खाली वो क्वेश्चन पेपर में जो दिया है वो प्रिपेयर करना है। साथ में कोई नहीं आई क्या? आंसर पेपर नहीं साथ में क्या? अरे क्वेश्चन पेपर है, आंसर पेपर भी है। आंसर पेपर भी है, बस मुझे तो याद करके लिखना है और फॉलो करना है। याद करके नहीं, कॉपी करके कॉपी वो भी मैं नहीं कर रही हूँ, तो आप सब बैठने से प्रार्थना